आज सिर्फ एयर स्पेस इसराइल खोल दे तो शायद 90% इसराइली मुल्क छोड़कर चले जाए। वो यार रहना ही नहीं चाहते। सोचे वो शेल्टर्स में है, जब वो घरों से बाहर आकर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या, हमारी गाड़ियां तबाह, हमारे अपार्टमेंट्स तबाह, हमारी बिल्डिंग्स तबाह, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग तबाह। इतनी तबाही आज ईरान ने की है कि इतनी तो शायद इजराइल अभी ईरान में ना कर पाए जितनी आज इन्होंने कर दी है। वो ओपनली खुल गए हैं, लड़ाई उन्होंने आखिरी लेवल तक करनी है। ये प्लान बनाकर बैठे हुए रिजीम चेंज ऑपरेशन का कि हम आयतुल्ला को मारेंगे, हम उनको तबाह करेंगे, हम बिल्डिंग्स तबाह करेंगे। ईरान ने सर पर बांध लिया कफन। ये आप जेल में रख लीजिएगा। ये जो आयतुल्ला ने कल बात की थी ना कि तुम लोग ईरानियों को जानते नहीं हो, तुम मारे हो हमें, हम मारेंगे तुम्हें, हम मारेंगे तो तुम मर जाओगे, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम तुम्हारे साथ करने क्या लगे। तुम ये समझ रहे हो। असल में हुआ ये है कि ईरान आज लगा हुआ है स्टेक के ऊपर। इन्होंने बिल्डिंग तबाह की। इनके असल में ईरान के पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आई है वो है कि ईरान को पेनिट्रेट करना आ गया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को बीट करना। ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी। और आपको पता है कि ये स्ट्रेटजी में कितना किरदार यमन का है, कितना किरदार हिजबुल्लाह का है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियोस बनाई थी वो सारी ईरान के पास है। तिल अवीव, दीगर जगह, वो जब आपको याद होगा हसन नसरुल्लाह जिंदा थे, ये ऊपर से ड्रोन्स बेचते थे और वो 45 मिनट, डेढ़ 2 घंटे की वीडियोस बनाते थे। उसको सारा ईरान ने एनालाइज किया, ईरान ने स्ट्रेटजी बनाई, ईरान ने ये सारा काम किया। इन्होंने ईरान पर तबाही की। जो तबाही इजराइल की हुई है, ईरान की वो तबाही नहीं हुई। आप जो मर्जी कह ले, ठीक है उनका चीफ मारे गए हैं, उनके इंटेलिजेंस वो तो सारी गद्दारियों से मारे गए, लेकिन दूबदू इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम तो जंग जीत रहे हैं। ये आप जंग जीत रहे, पूरे का पूरा तिल अवीव आज से खत्म शुदा है। आप समझ रहे, ये उसकी यानी बर्बादी का बिल्कुल आगाज है। अब सबसे बड़ा मसला यहां पर यह है कि ईरान ने कहा है कि अभी तो हम वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं कि जो मिसाइल इसराइल की तबाही करेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर ये यहां पर ये तबाह कर सकते हैं तिल अवीव, हसपताल, पूरे के पूरे। अब आप एक बात बताइए, हसपताल के अंदर इजरायली फौजियों का हसपताल है, फौजी वहां पर मौजूद नहीं थे? क्या वहां पर अमला मौजूद नहीं था? क्या वहां पर ये सारी सूरत हाल नहीं थी? सब कुछ था। आप एक बात बताइए, ये बिल्डिंग आप देखिए, ये बिल्डिंग कौन सी है? ये एक इंस्टीट्यूट है जो 6ठे नंबर पर है पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये 6ठे नंबर पर है पूरी दुनिया में, और $5 अरब इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर नासा से लेकर सबके साथ काम करता है। 2500 न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेत, यानी साइंटिस्ट भी हैं, इनमें पीएचडीज भी हैं, इनमें रिसर्चर्स भी हैं। तकरीबन 2500 लोग हैं जिनकी पूरी रिसर्च और इतनी तबाहकुन रिसर्च है जो